हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन। इस क्लास के अंदर हम ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ा था और इस क्लास में हम ट्रांसफॉर्म के मजीद जो ऑप्शंस रह गए थे हम उनको पढ़ते हैं और वो ट्रांसफॉर्म का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ, दिस वन, एंड पिक कर लेते हैं कलर। ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ट्रांसफॉर्म ये सब ऑप्शंस पढ़ा दिए थे। इसमें एक ऑप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मूव किया, मैंने कहा मुझे मूव करो और मूव करो भाई, कितना करो भाई, और इतना कर दो, लेकिन इसको मत करो जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो मैंने, इसी कॉपी ले लो तो वो अपनी जगह पे रहेगा, इसी कॉपी ले जाएगा। अब मैंने कहा जो अभी काम किया है उसको दोबारा करो, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डी करना पड़ेगा, कंट्रोल डी 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 डी। इस तरीके से आप कंट्रोल डी वाला काम यहां से भी ऐसे कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप बनाई, रैंडमली मैंने एक ऐसी शेप बना ली, मैं ऐसी बना रहा हूँ, रैंडम सी बना रहा हूँ, कोई इतना ऐसे बना ली। एक शेप है मेरे पास, मैंने कहा मुझे इस पूरी शेप को राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके आप कर लें रोटेट। रोटेट कर लिया। मैंने कहा भाई कितने रोटेट करो भाई, मैं इतना रोटेट कर दो, प्रीव्यू दिखाओ, हाँ भाई से, लेकिन इसको मत करो। तो मैं ओके नहीं करूंगा, मैंने इसी को रोटेट कर देगा। मैं क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा। तो मैं क्या रोटेट कर, अब कंट्रोल डी 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 डी, सी दिस, ओ दैट्स ग्रेट यार, क्या क्लास लग रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके में कंट्रोल डी और बढ़ा दें इसको, पता कि जो गैप आ रहा है ये भी फिल हो जाएगा। कितना प्यार लग रहा है। तो इस तरीके से आप, अब ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट आ रहा है क्योंकि स्ट्रोक दिया हुआ है ना, आप इसका स्ट्रोक बंद कर दें तो सिंपल ऐसे दिखेगा, आधा बड़ा दिखेगा आधा छोटा दिखेंगे ट्रायंगल की। पता मैंने कैलकुलेट करके नहीं बनाया। तो इस तरीके फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स मेरे पास ये है। ठीक है, एक बॉक्स मेरे पास ये है, एक बॉक्स मेरे पास ये है। मैंने क्या काम किया, मैंने कहा भाई मुझे रोटेट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाएं, और मैंने रोटेट ले लिया। मैंने कहा इट शुड बी ऑन 30 डिग्री, बट ये रोटेट नहीं होना चाहिए जो मैंने बनाया है, इसकी कॉपी ले लो। तो कंट्रोल डी 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 डी, देखें परफेक्ट मेरे पास एक शेप बन गई। ठीक है, तो आप राइट क्लिक करके जो ट्रांसफॉर्म में रोटेट के ऑप्शंस हैं वो आप इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पिक्चर है या कोई शेप है, लेट सपोज कि मेरे पास एक स्टार है, और अभी मैंने शेप आपको पढ़ाई नहीं है प्रॉपर। तो स्टार को मैं जब रिफ्लेक्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि आपको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करना है या वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है। तो मैंने कहा वर्टिकली में बेहतर रहेगा, पहले कैसा था, पहले ऐसा था, और ये पलट देगा तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा इसको मत पलटना, कॉपी ले लो, तो आपके पास ओरिजिनल इमेज अपनी जगह पे रहेगी और आपके पास एक कॉपी होकर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखें अंदर इस तरीके से मुख्तलिफ हम शेप्स वगैरह बना सकते हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस थे, और मैं यहाँ से जाता हूँ और कोई भी शेप ले लेता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, और मेरे पास मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल। अच्छा, इसमें एक स्केल ऑप्शन था। स्केल के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि ये दोनों ऑप्शन मैं आपको न्यू क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इस क्लास में हम ये भी कर लेते हैं। बहुत ही कमाल का और बहुत ही काम का ऑप्शन है। तो पहला आ रहा है स्केल, मतलब छोटा बड़ा करना, भाई यूनिफॉर्म करना है या नॉन यूनिफॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें आ रहा है कि स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। ये क्या है, ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास एक ऑब्जेक्ट लिया और राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और स्केल लेते हैं, और इन दोनों पे चेक हटा हुआ होता है। जब हम पहली दफा इंस्टॉल करते हैं इलस्ट्रेटर, चेक हटा हुआ होता है। फिर हम अपनी नीड और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनके ऊपर चेक लगा लेते हैं। कुछ लोग लगा के रखते हैं, कुछ लोग लगा के नहीं रखते। और इन दोनों चेक्स को आप कंट्रोल के दबाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं, अदरवाइज आप एडिट में जाएं, और यहाँ से होता है प्रेफरेंसेस और यहाँ पे होता है जर्नल। ठीक है, कंट्रोल के शॉर्टकट की है। इलस्ट्रेटर के जितने भी मेन तरीन ऑप्शंस हैं, गाइड का कलर चेंज करना है, स्मार्ट गाइड का कलर चेंज करना है, स्लाइसिंग का कलर चेंज करना है, और अपीरियंस, यूजर इंटरफेस आपको इस टाइप का वाइट करना है, ग्रे करना है, डार्क करना है, ये सारे आप ऑप्शंस वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। यूआई की स्केलिंग बढ़ानी है आपने तो आप लार्ज स्केल कर सकते हैं, बड़े बड़े दिख जाएंगे आपको टूल्स वगैरह। तो ये छोटे मोटे ऑप्शन है। इसी के अंदर जर्नल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी होता है स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, स्केल जाते हैं, ये मैंने दोनों पर चेक हटा दिए। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे ये दोनों कॉर्नर्स मुझे इतने गोल चाहिए, मेरी नीड है, मेरी रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास इसको आप 16 इसका स्ट्रोक कर दें। बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने काम करना था, कर दिया, अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी देर बाद, मेरा लोगो है या मेरा कोई भी आर्ट वर्क है ये, अब मुझे इसको छोटा करके यहाँ पे लगाना है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं बोलूंगा भाई इसको छोटा कर दो। हैं, ये क्या हो गया,
ये तो मेरे पास राउंडेड रेक्टेंगल था, मेरे छोटे करने पे सर्किल क्यों बन रहा है? मुझे राउंडेड रेक्टेंगल इसी कंडीशन में लगाना है। तो मुझे ये एक तो ये कि इसकी जो कॉर्नर्स हैं ये प्रॉपर, ये देखें गोल हो जाए। ये क्या मसला आ रहा है? और दूसरा मसला क्या आ रहा है कि मेरे पास, मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो मेरे पास देखें स्ट्रोक कितनी मोटी हो गई, यहाँ पे पतली पतली सी लग रही है, यहाँ पे मोटी मोटी सी लग रही है। ये क्या मसला आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई आर्ट वर्क है और मैंने उस आर्ट वर्क को इस तरीके से कोई काम किया हुआ है और रैंडमली से मैंने कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना लिया और इस आर्ट वर्क को मैंने स्ट्रोक दे दिया फॉर एग्जाम्पल 60। अब अगर मैं इस आर्ट वर्क को छोटा करके मैंने लगाना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल छोटा करके मुझे यहाँ पे लगाना है, तो अंदर का फिल ही गायब हो गया। क्या मसला आ रहा है? ये मसला आ रहा है, समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने इतने गोल किए हैं। जब ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 इंच का है, तो इसके कॉर्नर्स मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 इंच किया हुआ है, जो इसको राउंड किया हुआ है। लेकिन जब मैं इसको 5 इंच से कर रहा हूँ 1 इंच पे, तो मेरे जो कॉर्नर है ना वो भी अभी तक 1 इंच पर ही है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट जब छोटा हुआ तो मेरे कॉर्नर्स भी तो छोटे होने चाहिए ना, तो वो कॉर्नर तो छोटे हो ही नहीं रहे, तो जिसकी वजह से मेरे पास ऑब्जेक्ट खराब हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को, हर स्टूडेंट को अपने मिसाल देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, फिजिकली जब पढ़ाता हूँ मैं अकेडमी में बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1 कप टी बना रहा हूँ, तो उसमें अगर मैं 1 चम्मच शुगर डाल रहा हूँ और आधा चम्मच मैं उसमें पत्ती डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं उसकी मिकदार चाय की बढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 कप बनाऊंगा, तो मैं पत्ती चीनी की उतनी रखूंगा? नहीं भाई, पत्ती चीनी उतनी नहीं रखूंगा। अगर चाय की मिकदार बढ़ रही है, 10 कप बन गई, तो अब चीनी भी 10 चम्मच डलेगी, ठीक है, और पत्ती 5 चम्मच डलेगी, क्योंकि मैंने आधा चम्मच डाली थी एक कप में। और अगर मैं चाय की मिकदार 10 से 1 पे ला रहा हूं तो पत्ती भी कम होगी और चीनी भी कम होगी। लेकिन इन केस में क्या हो रहा है, स्ट्रोक मेरे पास लगा हुआ है 16, फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रोक को कर लेते हैं 40, स्ट्रोक 40 लगा हुआ है और इसके कॉर्नर्स हैं फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल के या 10 पॉइंट के, फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं। तो जब मैं इसको ऑब्जेक्ट को इतने बड़े से 5 इंच से छोटा कर रहा हूं, तो भाई जो उसके कॉर्नर्स हैं वो भी तो छोटे हों, जो उसकी स्ट्रोक है वो भी तो छोटे हों हाथ के हाथ। लेकिन अब मुझे बार बार इसके कॉर्नर इस तरीके छोटे करूं, फिर मैं यहाँ पे जाऊं, इसको दोबारा इसके हिसाब से छोटा करूं, फिर सेट करूं, तो मेरे लिए ये टिपिकल हो रहा है। तो इसी कंडीशन के लिए हम क्या काम करते हैं कि भाई कंट्रोल Z, मैंने कहा भाई मुझे इस साइज के अंदर तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसके कॉर्नर्स भी बेहतरीन है, इसकी स्ट्रोक भी बेहतरीन है, लेकिन इस साइज के अंदर बेहतरीन है। राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और स्केल पे जाते हैं और मैंने दोनों पे चेक लगा दिया कि भाई मैं जब इसको ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करूं तो साथ के साथ जो मेरे कॉर्नर्स हैं उनको भी छोटा बड़ा करना है आपने। और अगर आपके पास स्केल, स्ट्रोक्स और इफेक्ट्स, अगर जो इसके ऊपर स्ट्रोक्स लगाई हुई है और जो भी मेरे पास इसके ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है वो भी साथ के साथ छोटा बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से कोई चीज ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा करूंगा, जैसे ही मैंने इसको ओके किया, अब अगर मैं इसको छोटा करता हूं तो खुद ब खुद उसके साइज के हिसाब से, उसकी प्रोपोर्शनल के हिसाब से मेरे पास कॉर्नर्स भी छोटे बड़े हो रहे हैं और स्ट्रोक भी छोटा बड़ा हो रहा है। तो ये अब फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा कर रहा हूं तो देखें स्ट्रोक भी बड़ा हो रहा है और मेरे पास उस रेशो को नहीं छोड़ रहा वो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप इस तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज थी ये, ट्रांसफॉर्म में जाएं और ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ा दिए और इसमें जो जो चीज़ें ऐसी थी जो आपको पढ़ानी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको चीज़ बनाता हूँ, लोग मुख्तलिफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे काम किया और एक ऐसे काम किया, मैंने ऐसी शेप बना ली, शिफ्ट टेक्स, या बल्कि मैं इसके स्ट्रोक बंद कर देता हूँ और मैंने राइट क्लिक किया और ट्रांसफॉर्म में गया, ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं रोटेट। और मैंने कहा भाई इसको रोटेट मत करो, इतना कर लो भाई, कॉपी कर दो, कंट्रोल डी 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 डी, तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। एक तरफ से ऐसा फ्लावर, अगर आप पूरे पे चला देंगे तो आप बस इस तरीके फ्लावर बन, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक इस टाइप की कोई, मैं थोड़ा सा शार्पी टाइप का कोई ऐसे बना लेता हूँ, शिफ्ट टेक्स कर लेते हैं, ये मेरे पास एक टाइप का एक मैंने शेप बना लिया, राइट क्लिक करते हैं, मैं कहा भाई इसको रोटेट कर दो, भाई कितना रोटेट कर दो, मैं कहा भाई 5 डिग्री रोटेट करो, कम करो भाई, अच्छा भाई इसको मत करना, और मैंने 6 डिग्री ले लेता हूँ और मैंने कहा कॉपी एंड कंट्रोल डी 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 डी, तो कितना खूबसूरत हमारे पास एक शेप बन जाएगी। क्या है, कंट्रोल डी से मैं रोटेट डुप्लीकेट द लास्ट ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप एक से बढ़कर एक चीज बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्किल लिया और शिफ्ट सी, यहाँ से इसको हैंडल डिलीट किए, यहाँ से इसके हैंडल डिलीट किए, इसको मैंने कर लिया थोड़ा सा बारीक, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गया, मैंने कहा इसको आप कर दें
रोटेट कर दें। भाई कितना रोटेट कर दें? इट शुड बी 30 डिग्री एंड हिट द कॉपी कंट्रोल डी 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 डी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक अच्छा शिफ्ट एक्स कर लें तो एक नया फ्लावर बन जाएगा, शिफ्ट एक्स कर लेंगे तो स्ट्रोक में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इन सारे ऑप्शन से। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन थे और ये हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं सारे के सारे। एक और बात आप याद रखिएगा कि आप किसी खास एंकर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ इस एंकर पॉइंट को मूव करना है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, अब मूव करें। तो अब क्या मूव होगा? सिर्फ एंकर पॉइंट। क्यों? क्योंकि आपने एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, एक और बात आप याद रखें इसके अंदर, जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहां से इसका एक एंकर पॉइंट या सारे एंकर पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर आ रहा होता है। इस कॉर्नर्स पे जब क्लिक करें तो यहाँ पे स्टाइल्स हैं, उसका रेडियस भी इसके यहाँ से भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम स्मूथनेस पे रहते हैं और ये आपके इसके स्टाइल हैं, ऐसा कट करना है, ऐसा कट करना है, ऐसा कट करना है, ऐसा कट करना है। और यहाँ से भी आप इसके स्ट्रोक्स वगैरह और इसकी वैल्यू वगैरह को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक और चीज कि जो मैं ट्रांसफॉर्म आपको करके दिखा रहा हूं कि आप किसी खास एंकर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। यही काम जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें, कभी कभार यहाँ पे खुल के आ रहे होते हैं सामने। जब फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, जैसे ही सिलेक्ट करूंगा देखें यहाँ पे कभी कभार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी ऐसे आ जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहा है। ठीक है, सारी हाइट भी आ रही है, विड्थ भी आ रही है, ये सारी आ रही है। कभी कभार हमें क्लिक करना पड़ता है तो आप परेशान नहीं होइएगा। मैंने फॉर एग्जांपल इस एंकर पॉइंट पे सिलेक्ट किया, इस कंडीशन में क्या आ रहा है हमारे पास कि भाई विड्थ एक्स एक्सिस दिखा रहा है, वाई एक्सिस दिखा रहा है कि आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है, दैट्स वाई वो हाइट और विड्थ नहीं बता रहा। अब मैं मूव टूल से पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूंगा। जब मैं पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूंगा तो इसकी विड्थ भी दिखा रहा है और हाइट भी दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ से इसको विड्थ और हाइट यहाँ से भी, और हाइट मेरी यहाँ से भी चेंज हो सकती है। और मजीद इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या बता रहा है? ट्रांसफॉर्म बता रहा है कि आर्टबोर्ड के अंदर वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की क्या पोजीशन है और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसका एंगल कितना है, इसका शेयर कितना है, जो राइट क्लिक करके मैंने पढ़ा है। और स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये सब मैं आपको बातें बता चुका हूँ। कोई बंदा अगर यहाँ से आके काम कर रहा हो तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा, भाई ये तो पढ़ाया नहीं सर ने, ये कहाँ से आ गया। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ये सब के सब ऑप्शंस आपको आते हैं और आपने पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऊपर भी ऑप्शन आ रहे होते हैं, वहां से भी ऑब्जेक्ट की विड्थ, हाइट, मूवमेंट, स्ट्रोक, कॉर्नर्स, स्केल, रोटेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप राइट कुछ कंडीशंस के अंदर हम याला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ कंडीशन में राइट क्लिक करके काम कर रहे होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये आपकी बहुत काम की क्लास है। काइंडली रिक्वेस्ट है आप प्रैक्टिस करें और ये मत सोचें कि भाई एक साथ कर लेंगे, 3-4 लेक्चर पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं पढ़ाया। हम जो आपको पढ़ा रहा होता है उसका एक्सपीरियंस होता है, वो तो कर देगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने में, सीखने में टाइम लगता है। तो काइंडली किसी भी क्लास को आप हल्का न समझें, छोटा ना समझें। चाहे मैं 5 मिनट पढ़ाऊँ, चाहे मैं आपको 1 घंटे पढ़ाऊँ, लेकिन वो मैंने तो पढ़ा दिया आपको 5 मिनट, वो आपके लिए 5 मिनट की चीज़ नहीं है, वो आपके लिए 2 घंटे की ही चीज़ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।